BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे एक कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। 16 बड़े दादाओं को, दादा वो होता है जिसके पास वोट बैंक होता है, 16 बड़े बड़े दादाओं को खट्टर साहब निपटा गए। भारतीय जनता पार्टी के हैवीवेट प्रदेश के नेता हैं जिनको खट्टर साहब ने निपटाया, खुद तो निपट ही गए, साथ में इन 16 बड़ा हैवीवेट को निपटा गए। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के लिए जो है पूरा का पूरा मैदान साफ करने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया वो अब भी हाईकमान पर के जो है चाहते हैं। सभी 10 लोकसभा की जो टिकट है खट्टर साहब की मन मर्जी से बैठी है, और जितना भी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अनिल विज को दरकिनार करना, वो सारी चीज़ें हुआ है, सब कुछ जो है खट्टर के अनुरूप आकांक्षाओं व इच्छाओं का अनुरूप हुआ है। साथियों, नायब सैनी जो है अब भी सुपर सीएम खट्टर साहब को बताते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। BSK न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा की राजनीति की और हरियाणा की छोटी बड़ी न्यूज बड़ी ब्रेकिंग सटीक विश्वास से देने का काम करेंगे और निष्पक्षता से देने का काम करेंगे। साथियों, ये देखिए हरियाणा में बीजेपी के 16 बड़े नेता टिकट ना मिलने से नाराज या साइड लाइन करने से नाराज, या इन 16 बड़े नेता नहीं, 16 बड़े दादा। सबसे पहली बात आती है अनिल विज। हरियाणा बीजेपी में अगर कोई जिसका अपना गिराफ है, सबसे बड़ा अगर कोई दादा है तो वो अनिल विज है। और ये जो अनिल विज साहब हैं ये खट्टर साहब से भी नहीं झुकते थे। आपने देख क्या होगा, डीजीपी को लेकर अपनी मनवाई, स्वास्थ्य विभाग की 2 महीने काम नहीं देगा, खट्टर साहब को उसमें झुकना पड़ा। इनको टकराव लगातार खट्टर साहब से रहे। सबसे पहले जैसे ही अनिल नायब सैनी का नाम आया, अनिल विज छोड़कर भाग गए, और जिस तरह उसके बाद हाईकमान से मैसेज आए विज को कोई तवज्जो नहीं देना, विज को कुछ नहीं करना, इसने किरकिरी करवाया है। तो साथियों, वे जो है खट्टर साहब ने ये बयान भी दिया कि इस तरह जो है बीजेपी की प्रकृति ऐसी नहीं है, बीजेपी की संस्कृति ऐसी नहीं है, इस तरह की नाराजगी ठीक नहीं होती। ये जो है जिस तरह फिर विज साहब को निपटा दिया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, वो सबके सामने, और निपटा कर बेहतर तरीके से निपटा कर आज जो है दिल से गले वो मिल रहे हैं। नायब सैनी जी जो है अंबाला कैंट आते हैं और चंडीगढ़ के क्या आते हैं कि हम मिलेंगे विज से, और बिना मिले उससे निकल जाते हैं। विज कहता है हम तो चाय पिलाएंगे, विज सैनी मेरा छोटा भाई है। उसके बाद जो है बाद में मिले वो एक अलग बात है, लेकिन आईना दिखा दिया और बैकफुट पर विज को ला दिया। साथियों, विज साहब नाराज हैं, लेकिन मौके का इंतजार में वो रहेंगे। जिस तरह गृह मंत्री से उन्हें खाली जो है विधायक बनाकर छोड़ दिया है, तो विज साहब मौके के इंतजार में। दूसरा बड़ा वोट बैंक के लिहाज से अगर दादा की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई साहब को भी निपटाने का काम कर दिया गया है। भव्य बिश्नोई को टिकट वो नहीं मिला, मंत्री पद नहीं मिला। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई स्वयं को जो है लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। हिसार लोकसभा को लेकर बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी इच्छाएं जो है इसकी थी, लेकिन इनको नहीं मिला। तीसरा नाम आता है कैप्टन अभिमन्यु को। ये सब बड़े दादा हैं, छोटे मोटे दादा नहीं है बीजेपी के, ये तो ऊपर से अभी हाईकमान बीजेपी है। जिस दिन बीजेपी ऊपर कमजोर होगा ये सारे दादा बन जाएंगे। आज बीजेपी इन पर खेल रही है, ये बीजेपी पर खेलेंगे। आज तो इनके साथ जो है सबसे बड़ा दादा जो है ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका प्रमोशन करके डिमोशन कर दिया। उनको तो इतना सलीके से खट्टर साहब ने निपटाया। उन्होंने बयान दिया धनखड़ ने जब प्रदेश अध्यक्ष थे कि भाई 2 नंबर बन गया, अब 1 नंबर बनने की लड़ाई है, 1 नंबर की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की लड़ाई है। ठीक है, जो मनोहर जी अगले दिन दिल्ली जाते हैं और इसका धनखड़ का प्रमोशन करवा देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनवा देते हैं। राष्ट्रीय सचिव का कोई वैल्यू नहीं होता, अध्यक्ष से बड़ा पद है लेकिन वैल्यू तो कुछ है ही नहीं उसका। और इसका जो है डिमोशन इसलिए हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष जो पावरफुल पोस्ट है उससे हटवा दिया। तो ये धनखड़ भिवानी महेंद्रगढ़ मांग रहे थे, वो भी नहीं देने दिया। तो साथियों, पर ये इसका भी जो है धनखड़ साहब को भी सलीके से निपटाया। रामविलास शर्मा को सबको पता है जिस तरह से उसका हो रहा। ठीक है, अगला जो नाम आता है कैप्टन अभिमन्यु, बड़े हैवीवेट है और अमित शाह के बड़े करीबी हैं, लगभग फाइनल हिसार के अंदर नाम था। रणजीत चौटाला का 2 दिन पहले बयान आता है कि मेरे पास खट्टर का फोन आया जिस दिन मुख्यमंत्री बना, क्या हिसार लोकसभा लड़नी है चौटाला साहब, तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा जी नहीं, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है यहाँ हिसार लोकसभा का टिकट रणजीत को गया। तो खट्टर साहब ने कहा लोकसभा नहीं लड़ना तो एक काम करो 7 बजे आ जाओ। 7 बजे वो पहुंचते हैं, मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, फिर जो है ये चीज़ें जिक्र रणजीत को करते हैं। रणजीत नहीं चाहते थे लेकिन
खट्टर साहब के चहत है, खट्टर साहब के मन में थे, हाईकमान से टिकट दिलवा दिया। कैप्टन अभिमन्यु का लगभग टिकट फाइनल था, उनका कटवा दिया। अंतिम क्षणों में रणजीत चौटाला जो नहीं चाहता था लोकसभा लड़ना, उसको भी लोकसभा का टिकट पकड़ा दिया। तो साथियों अगला जो नाम आता है, ये 3 निपट गए भाई। संजय भाटिया जो देश के पंजाबी, हरियाणा प्रदेश में पंजाबियों में 2 सबसे बड़े वो है, मनीष ग्रोवर, संजय भाटिया। और संजय भाटिया की जीत जो हुई थी पूरे देश में नंबर 2 पर सबसे बड़ी जीत हुई थी। साथियों संजय भाटिया को भी सलीके से निपटा दिया गया। ठीक है, अगला जो नाम आता है भाई, सुनीता दुग्गल को निपटा दिया गया। सिरसा की सांसद है सुनीता दुग्गल, उसको निपटा दिया गया। किरण बेदी को निपटा दिया गया। कुलदीप बिश्नोई, ये सारे के सारे 16 बड़े बड़े जो है हैवीवेट ये नेता हैं जिनको जो है निपटाया गया है। और ये सिर्फ इसी के इंतजार में है कि कब बीजेपी कमजोर और कब हम जो है उन पर बेहतर तरीके से खेलें। अभी तो ये जबान नहीं निकाल सकते, जबान निकालना मतलब अपने आप को खत्म करना है। तो साथियों खट्टर साहब ने मैदान साफ एक प्रकार से नायब सैनिक के लिए कर दिया कि भाई तेरी राह में कोई रोड़ा ना बने, तेरी राह में कोई कांटा ना बने, सबको निपटा कर जाऊंगा और तेरे लिए बढ़िया रोड मैप तैयार करके जाऊंगा, बढ़िया तरीके से तेरे लिए वो करके जाऊंगा, जैसा तेरा मन है वैसा खेल लेना। तो साथियों इस तरह जो है खट्टर साहब ने 16 बड़े बड़े नेता बीजेपी को निपटाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।